हे वीवर्स, दिस इज़ रानी। वेलकम टू रानीस ANS। सो कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई और कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रहा है ना सब कुछ? हाँ, तो चलो अब हम पिछले जो वीडियोस थे उसमें हम क्या देख रहे थे? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने क्या देखा? इन इम्परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया है और इम्परफेक्ट का भी दे दिया। और उसमें भी in that we have many markets, and we have started with monopoly. We did features in the last video. I hope you have watched it. If you have not watched, I will put the link in my comment box, and please go and watch it. So let us start with the types of monopoly. What is monopoly? If you remember, I told you there is only one seller who is dominating the market, and he knows how much he should demand, how much he should sorry how much price he should demand. I'm sorry. And he knows how to manipulate the whole market. So that's what he's the one seller. Okay, this term comes from Greek word. I I have told you the meaning, but let's just see. Just take a small summary. ये सब छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो आपको आवाज़ आ सकती है, थोड़ा कंसिडर करके लिए. ओके, सॉरी फॉर दैट. ओके, मीनिंग. The term monopoly is derived from the Greek word mono, which means single, and poly, which means seller. Monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market for a product which has no close substitute. For example, Indian Railways. अभी यहाँ पे हम इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इंडियन रेलवेज ऐसा है कि जहाँ पे उसको कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, उसका कोई दूसरा कॉपी बना नहीं सकता. मोनो रेलवेज है, बट उसमें क्या है कि वो सिर्फ लिमिटेड स्टेशन है उसमें ही वो जा सकते हैं. जो इंडियन रेलवेज है, हमको अगर बहुत दूर तक ट्रैवल करना है तो हमको इंडियन रेलवेज ही लेना पड़ेगा. तो खुद का ट्रेन तो नहीं ले सकते, तो यही सजेस्ट करता है देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन. E.H. चैम्बरलिन का पूरा नाम क्या बताया था मैंने? एडवर्ड हेस्टिंग्स चैम्बरलिन. वो कौन थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. Monopoly refers to a single firm which has control over the supply of product which has no close substitute. ओके, मीनिंग में तो समझ ही गए. तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स के यहाँ पे, बट उसके पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो मोनोपोली मार्केट है यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि एक ही है, तो उसे क्या कम्पीट करने जाएंगे. और उसके बीच में अगर कोई आए भी तो वहाँ पे लीगल आता है, वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट आ जाता है, या फिर वहाँ पे दूसरे अलग अलग बैरियर्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने फीचर्स में देखे थे. तो ओके, लेट्स proceed to types of monopoly. First type is private monopoly. This is a monopoly which is owned by private body or an individual. For example, टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप को पता है कि आपको वो कब उसका रेट बढ़ाए या कब रेट कम करे, तो उन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मोनोपोली. दूसरा है पब्लिक मोनोपोली. पब्लिक मोनोपोली, अभी the public word tells you that this is owned by government, solely owned, controlled and operated by government, and it is welfare oriented. वेलफेयर मतलब क्या है कि इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल. इसमें कोई वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं जैसे प्राइवेट में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं. जैसे वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मैटर करता. तो you have private monopoly, then you have public monopoly. In public monopoly, for example, Indian Railways. Okay, then we have legal monopoly. What is legal monopoly? Legal word से ही समझ रहा है कि there is something like patents, trademarks, copyright.
इसमें सब ऐसा लीगल पूरा पूरा लीगल इसमें सब दिखाया है, मतलब है ये, इफ़ यू आर इमिटेटिंग एनी प्रोडक्ट which is under any famous brand name, just like Amul, if you are imitating the product, you may have to go through many legal cases. You may have to face many hurdles, or they may sue cases on you. That's what. Okay, that is legal monopoly. Then we have natural monopoly. What is natural monopoly? It is on the basis of natural conditions like climate, rainfall, specific location, etc. For example, wheat from Punjab. जो wheat है जो पंजाब में ही ज़्यादा फेमस है, वो कहीं और तो नहीं हो सकता. लाइक इफ़ इट इज़ हेलिंग इन पंजाब, it can be produced more effectively in any other areas. That is what you call as natural monopoly. Then mangoes of Ratnagiri, these are the two examples. Then we have simple monopoly. What is simple monopoly? A seller or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers. What is uniform price? एक ही price, only one price. That seller or firm, he knows that he has to charge one price to every buyer in the market. Then we have discriminating monopoly. What is discriminating monopoly? Here firm charges different prices to different buyers. Okay, what is discriminating? Differentiating. Here there is a difference in price. In the simple monopoly, there was no difference in price, and in discriminating, there is difference in price. For example, doctor charges different fees to different patients. So, what will doctor do? अगर किसी को बुखार आ रहा है या अगर किसी को खांसी है, तो वो अलग अलग चार्ज करेगा, वो एक ही चार्ज नहीं कर सकता. या किसी की कांस्टेंट फी भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा ही होता है कि if one person is facing something other thing and another person is facing another thing, he is gonna charge different fees. Okay, then we have last one, voluntary monopoly. What is voluntary monopoly? Voluntary मतलब क्या? जो हम खुद willingly करते हैं. Where a group of monopolists come together. There are many monopolists in various countries. In they come together willingly, and what do? They make a group, and this facilitates them to maximize the profit. How? Because they know that if they are selling individually, it may not make that much profit how much they will earn in a together in a team. Okay, for example, OPEC. So I hope you have understood what are the types of monopoly. तो अगले वीडियो में we'll start with the another market, that is oligopoly. Stay tuned for it. Thank you for listening to my voice. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel, like the video. Thank you so much.